वेलकम बैक बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल वंस अगेन। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 खत्म किया था। दैट मींस हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर लिया। एक्सरसाइज 1.4 वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। नाउ पॉलिनोमियल्स में 2.1 एंड 2.2 ये दोनों एक्सरसाइज करने से पहले हमें थोड़ा सा आपका रिवीजन कराना चाहूंगी। जो पहले हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े हुए हैं उनका जरा सा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करते समय सबसे पहली चीज जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स वर्ड जो भी हो आपके पॉलिनोमियल में होता है ना, या किसी इक्वेशन में होता है, एक्स वाई ए सी बी, इन सब का जो हाईएस्ट पावर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, एक्स रेज टू 3 प्लस 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या नहीं भी लिखा इज इक्वल टू 0। तो इसमें पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, हमारा वेरिएबल क्या है इधर? x। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? हाईएस्ट पावर यानी यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या होगा? 3। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 3। नाउ इसके बाद जो पॉलिनोमियल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? पॉलिनोमियल्स okay, now we have 3 types of polynomials. First one is linear polynomial. पहला क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रेटिक। Second is quadratic polynomial, and third, okay, and third one is cubic polynomial. अब आपको अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आ गया कि कुछ पॉलिनोमियल दिया है, चलो उसका हमें बताओ कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए हमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको यहाँ बताया कि डिग्री हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। डिग्री फाइंड आउट करना मतलब क्या कि जो उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे हम पहले डिग्री फाइंड आउट करेंगे, और डिग्री फाइंड आउट अगर हो गई दैट मीन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बताने के लिए अगर लीनियर होगा तो उसकी डिग्री होगी 1, क्वाड्रेटिक होगा तो डिग्री होगी 2, एंड क्यूबिक होगा तो उसकी डिग्री होगी 3। 1 2 3 एक एग्जांपल से, या फिर इनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस b फॉर्म का, यानी x जो है हमारा वेरिएबल, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं है ना, इसकी पावर कुछ नहीं लिखी है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है कि 1 है। अगर इसकी पावर 1 है दैट मीन्स कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन इज व्हाट? a should not be equal to 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों a 0 हो गया तो देखो a इंटू एक्स ये 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहा, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमें कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, एंड वेरिएबल का होल नंबर, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो अगर ये a 0 नहीं हो सकता, एंड इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस b, ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c।
यानी जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर कितना होगा, पावर होगा 2, हाईएस्ट पावर 2 होगा। और यहाँ पर भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a को 0 कर दिया तो ये हट जाएगा, 0 हो गया इनटू होकर, और ये जो बचा ये हमारा क्वाड्रेटिक की जगह लीनियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए। तो उसका फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड, ax रेज टू 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें आपको करना क्या, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी जरूरी नहीं है कि ये सारे टर्म्स आए ही आए, लेकिन ये टर्म आना जरूरी है अगर क्यूबिक फाइंड आउट करना है। तो कि बताना है कि क्यूबिक है, तो क्यूबिक होने के लिए ये टर्म, क्वाड्रेटिक के लिए ये टर्म एंड लीनियर के लिए ये टर्म होना जरूरी है। दैट मीन्स कि जो भी वेरिएबल है उसका पावर 1 होगा तो लीनियर, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, 3 होगा तो क्यूबिक। बच्चों आप ये नोट कर लो ताकि आप भूलो नहीं, आपको पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। समरी अगर हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कि हाँ चलो डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या है, कितने टाइप के हैं, आपको वो टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे हम कर सकते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक चीजें थी, सिर्फ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई। अब 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 में देख लेते हैं। और 2.1 में कुछ नहीं है बच्चों, कुछ पहचानना है, कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है, दैट्स इट। विल स्टार्ट 2.1। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 है क्या? तो 2.1 देखने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि हमें क्या चीजें फाइंड आउट करनी है और वो कैसे होंगी, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, अगर हमें कहीं px जो ग्राफ दिया है उसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी पहचान क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है। Number of points at which graph of px intersect x-axis. Number of points की, समझो ये मेरा ग्राफ है एंड ये जो ग्राफ है, चलो इस पे नंबरिंग्स है जो मैं आपको बताना चाहती थी तो इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पर एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या कहता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट x एक्सिस। तो एक ग्राफ है, सपोज ये इस तरह से आया हुआ है, तो कहता है नंबर ऑफ पॉइंट्स, इतने पॉइंट, वो वाले पॉइंट फाइंड आउट करो जिस पर ये जो हमारी जो ग्राफ जो है हमारा, जो एक्स एक्सिस को जहां जहां कट कर रहा है वो पॉइंट फाइंड आउट करो। जैसे अभी ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर वो हमारे एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, जो कर्व है, जो लाइन है, वो कहाँ कहाँ कट करी है। ये रही फर्स्ट, सेकंड, अगर वो यहाँ बीच में से गया नहीं है तो यहाँ जरा सा बगल से गया है इसलिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो 1 2 3 4 ये 4 जगह पर मेरे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो मेरे इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4, 4 प्लेसेस पे कट कर रहा है तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। अच्छा ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करना है। अब ये क्यों ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, ये इसलिए ड्रॉ किया गया है ताकि आपको थोड़ा पीछे ले जाया जाए और याद कराया जाए कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस के जो नंबर्स हैं हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स इस तरफ, नेगेटिव नंबर्स। सेम वाई में नीचे से ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, ऊपर से नीचे आते हैं नेगेटिव नंबर्स। और बीच में होता है हमारा 0 0। सपोज कोई ग्राफ हम जब प्लॉट करते हैं, मेरे पास नंबर्स दिए हो कि आपको प्लॉट करना है 0 3 एंड -3 एंड 0, 0 3 -3 0। तो 0 3 में कहाँ प्लॉट करूंगी, जो फर्स्ट होता है वो एक्स एक्सिस होता है, सेकेंड वाला वाई एक्सिस होता है। 0 3 तो एक्स मेरा 0 है एंड वाई 3 है, तो ये कहाँ प्लॉट होगा मेरे वाई पे।
1 2 3, ये रहा, ये हो गया मेरा 0.03। जब प्लॉट करने की बात आए तब -3 0, यानी अब मेरा x है -3, मेरा x क्या है -3, y क्या है 0, मतलब कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं प्लॉट करूंगी, तो अब ये क्या आ जाएगा -3 0। अब अगर हमें बोला होता है कि आपको लाइन ड्रॉ करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करते हैं, वो लाइन इन दोनों को मिलाते हुए खींच देते, वो हो जाती स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ये हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, तो अब इसमें और डीप में नहीं जाकर डायरेक्टली एक्सरसाइज 2.1 पर आ रही हूँ। तो 2.1 है क्या, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px। ये ग्राफ हमें सारा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स। कुछ पॉलिनोमियल्स के लिए ये ग्राफ बनाया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केसेस। हर एक केस में हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ देखना है कि ये जो कर्व लाइन या स्ट्रेट लाइन है वो हमारे एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पर, कितने पॉइंट पर कट करी है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट करी है। तो वो जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कट कर रही है उतना ही जीरोस उसका होगा। लाइक फर्स्ट अगर मैं देखूं तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट कर रही है, ना कि एक्स एक्सिस को। तो वो मेरा नंबर ऑफ जीरो पी एक्स के लिए नहीं हो सकता। अगर ये फाइंड आउट करना होता पी वाई के लिए तो दैट इज ओके, बट पी एक्स के लिए अगर मुझे चाहिए, यहाँ पर एक्स को, एक्स एक्सिस को, एक्स वाली लाइन को, एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, तो इस पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 0. That means we can write no zeros. No, Z-E-R-E-O-S. No zeros, या you can write in bracket 0. इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0 हैं। आप सिंपली एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं। सेकंड, कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सिर्फ वो गिनना है, वाई एक्सिस को गिनने की जरूरत नहीं है। ये y है, y पे कट कर रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा पूछा क्या है, px, तो मैं x को देखूंगी, ये x पे 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1, नंबर ऑफ जीरोस 1। थर्ड में कितनी जगह कट कर रहा है x एक्सिस को, सी दिस इज स्लिपिंग लाइन जो होती है वो ऑलवेज x होती है, एंड ये जो स्टैंडिंग लाइन है ये y एक्सिस होती है। तो अब ये x को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3। नेक्स्ट, ये फोर्थ वाला, ये इस तरह से एक यू बना हुआ है, तो ये कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 1 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2। आपको अगर लिखना है एज अ आंसर तो आप कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, दैट मीन्स यू विल ड्रॉ वन पिक्चर, एक पिक्चर ड्रॉ करोगे, उसके नीचे लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, अभी इसमें 2 आए हैं तो 2, जिसमें जितना आएगा उतना लिखते जाओगे। चलो नेक्स्ट है, फिर इसमें कितने हैं, अब तक तो आपने सारे कर भी लिए होंगे मेरे बताने से पहले, लेकिन फिर भी, एक 1 2 3 4, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ जीरोस है, 4, फॉर पी एक्स, फॉर पी एक्स। चलो यहाँ पर 1, ये देखो यहाँ पर टच कर रहा है, टच कर रहा है तो उसको भी गिनना है, ये नहीं कि मिस कट करना बोला था, इंटरसेक्ट करना था, तो ये इंटरसेक्ट होता है, इसको ये जहां टच हो गया दैट मीन्स वो वहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से इंटरसेक्ट करके वो ऊपर गया, तो 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा खत्म एक्सरसाइज 2.1। ये सिर्फ 6 फिगर्स थे, 6 ग्राफ्स थे, जिसमें हमें ये बताना था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए सिंपली इस चीज को याद रखना, एक बार चाहो तो आप नोट डाउन कर लेना, नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। पी एक्स के लिए अगर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है वही होगा उसका नंबर ऑफ जीरोस। सो बच्चों, अब यह आपको समझ में आ गया होगा, तो आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ।
तब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन, थैंक यू बच्चों।